ज्योतिष में सूर्य को हमारी आत्मा का कारक बताया गया है। वहीं कलयुग में सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता होने के साथ साथ पंचदेवों में से एक भी हैं और इनकी पूजा का विधान आज से नहीं बल्कि हमारे शास्त्रों में सतयुग और द्वापर युग से बताया गया है। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण भी सूर्य को जल दिया करते थे। लेकिन आज की तारीख में कलयुग में सूर्य को जल देने का क्या महत्व है, क्या विधान है और क्या बेनिफिट्स आपको उससे मिल सकते हैं, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी रिचुअल, मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी रिचुअल आप फॉलो करते हैं, कोई भी उपाय आप करते हैं, अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता तो आप पूरे इंक्लिनेशन से उस रिचुअल को नहीं कर सकते हैं। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको हमेशा लॉजिकली ज़रूर समझिए कि उसका मतलब क्या है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य को जल देने का महत्व क्या है, क्या विधि है, किस टाइमिंग पर जल देना चाहिए और क्या गलत धारणाएं सूर्य को जल देने से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि कई सारे मिथ्स हैं जो कि सूर्य को जल देते समय लोगों के दिमाग में आते हैं। पानी पैर पर टच हो गया तो हमें कुछ पाप लगेगा, इसलिए लोग सूर्य को जल ही नहीं देते। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सूर्य आपके ग्रहों में से, अगर हम अपने चार्ट की बात करें तो सूर्य ग्रहों में से अहम भूमिका निभाता है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में मजबूत है, अगर अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, आपकी विल पावर बहुत अच्छी होगी, आप कहीं पर लीड कर सकते हैं, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, आप सरकारी नौकरी में, सरकारी ओहदे में काफ़ी ऊंचे पद पर बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका सूर्य नीच का है, अगर आपका सूर्य ग्रहण योग बना करके बैठा है, गलत पोजिशन में बैठा है, गलत हाउस में बैठा है, तो वहीं क्या होगा, आपके जो विल पावर है उसमें कमी आप देखेंगे। आप चीज़ों को लीड नहीं कर पाएंगे, आप लोगों से डोमिनेट हो जाएंगे, लोग आपको ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप अपनी बातें खुलकर कह नहीं पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा इंसान किसी भी ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी उस पर सस्टेन नहीं कर पाता, उस पर टिक नहीं पाता, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जो कि स्टेबिलिटी आपको देता है। तो सूर्य को बेहतर करने के, सूर्य को मजबूत करने के कई सारे उपाय बताए जाते हैं। उनमें से कि एक प्रमुख उपाय ये है कि आप सूर्य को जल दें नियमित रूप से। अब सूर्य को जल देने से होगा ये कि आपका जो सूर्य है वो मजबूत होगा, लेकिन सूर्य को जल देने की विधि क्या है, तरीका क्या है। कई सारी धारणाएं, जैसे मैंने कहा, लोगों के दिमाग में हैं कि सूर्य को जल हम देंगे और अगर हम पानी डाल रहे हैं, अब हम अर्घ दे रहे हैं और अगर पानी नीचे गिर के हमारी बॉडी से टच हो रहा है तो हमें पाप लग जाएगा, सूर्यदेव गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पृथ्वी तत्व पर आप खड़े हुए हैं। जब आप पृथ्वी तत्व को धारण करके, जो कि भगवान शिव का तत्व है, जब आप पृथ्वी तत्व को धारण करके सूर्य को अर्घ देते हैं तो उसका जल अगर आप पर पड़ भी रहा है या छींटे आप पर पड़ भी रहे हैं तो उसका कोई पाप नहीं लगता आपको। तो ये मिथ सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि कई सारे लोग इसी मिथ की वजह से सूर्य को जल नहीं देते। दूसरी बात यह है कि कई लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, उसके बाद 10 बजे 11 बजे आप सूर्य को जल देने चलते हैं। भाई, एक सीधा सा लॉजिक है, अगर आपके घर में कोई आ रहा है, अगर आप उसे 3-4 घंटे बाद पानी पिलाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बना ना। तो इसीलिए जब सूर्य देव उदय होते हैं, जब सूर्य का उदय होता है, उसके तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सूर्य को जल दे देना चाहिए। सर्दियों में या गर्मियों में उस टाइमिंग के हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए, लेकिन तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप सूर्य को जल दे दीजिए, तभी उसका बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। तीसरी बात यह है कि सूर्य को जल किस चीज़ से देना चाहिए। कई लोग स्टील के लोटे से सूर्य को जल देते हैं। भाई, धातु का बहुत महत्व है। हर एक ग्रह के साथ हर एक धातु जुड़ी हुई है। चंद्रमा के साथ चांदी का जुड़ाव है, चंद्रमा के साथ स्टील का जुड़ाव है। तो इसीलिए जो ठंडी चीज़ें हैं, जो शीतलता देती हैं, उसको आप स्टील के या चांदी के पात्र से जल देते हैं। लेकिन जो सूर्य देव हैं वो एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है, राइट। तो सूर्य को जल हमेशा तांबे के लोटे से ही दिया जाता है। कभी स्टील के पात्र से आप सूर्य को जल नहीं देंगे, क्योंकि आप एंटी थोड़ी ना करेंगे ना चीज़ों को। इसीलिए अगर आप बैलेंस बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सूर्य आपके चार्ट में मजबूत हो, तो इसके लिए आप तांबे के लोटे से सूर्य को जल दीजिए। उसमें थोड़ी सी रोली, सिंदूर, अक्षर डाल करके आप जल दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई टाइमिंग की कि आपको सूर्य को जल कब देना चाहिए, लेकिन कैसे देना चाहिए। सूर्य को जब भी आप जल देंगे तो अपने सर से 8 इंच हाथ ऊपर की तरफ करके जल देंगे। आपके जो हाथ हैं वो ऊपर की तरफ होने चाहिए। जो जल की धारा है उसमें से सूर्य की किरणें आपको दिखनी चाहिए और उससे रिफ्लेक्ट होकर के सूर्य की किरणें आपकी बॉडी पर पड़नी चाहिए। यही लॉजिक है, यहीं पर सारा जो कॉन्सेप्ट है वो छुपा हुआ है। देखिए, चाहे आप
जेम एस्ट्रोलॉजी की बात कर लीजिए, यानी कि रत्न की बात कर लीजिए, चाहे आप रंगों की बात कर लीजिए, कलर एस्ट्रोलॉजी की बात कर लीजिए, तो कलर थेरेपी हो चाहे जेमोलॉजी हो, हर चीज़ का मतलब वही है। हर चीज़ का मतलब सूर्य की किरणों से ही जुड़ा हुआ है। जब आप रत्न धारण करते हैं तो वो इसलिए धारण करते हैं, चाहे आप माणिक पहनिए, पन्ना पहनिए, सूर्य की किरणें जब उस पर गिरती हैं और उससे आपके बॉडी के अंदर के चक्रास बैलेंस होते हैं, जो भी कमी है रंग की वो खत्म होती है। सिमिलरली जब आप सूर्य को जल देते हैं, देखिए अगर आपको नज़र की प्रॉब्लम है, अगर आपको आंखों की प्रॉब्लम है, अगर नज़र कमज़ोर है, तो आप सूर्य को जब जल देंगे तो उसके धारा के अंदर से, जल की धारा के अंदर से आप सूर्य को देखिएगा। आई कैन गारंटी यू 1 महीने आप जल कर देकर देखिए, आपकी जो नज़र है वो तेज़ हो जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी के शरीर में गांठें बहुत ज़्यादा बनती हैं, किसी के शरीर में कैंसरस ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, या फिर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय रोग की समस्या है, या फिर लिवर, किडनी, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप जहाँ पर गांठ वो बन रही है, कोशिश कीजिए वो जल की धारा जो है उससे रिफ्लेक्ट होके सूर्य की रोशनी उस जगह पर पड़े। लगभग 1 महीने के अंदर उसमें आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि वो जो गांठ है वो धीरे धीरे करके डिसॉल्व होना शुरू हो रही है। दूसरी बात, अगर लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो कोशिश ये कीजिए कि सूर्य की किरणें जो हैं वो जल की धारा में से रिफ्लेक्ट होके आपकी बॉडी पर पड़े। किसी तरीके का कोई भी हेल्थ इश्यू है, आपको कोशिश करनी चाहिए जिस समय पर आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, उस समय पर सूर्य की किरणें उस जल से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी बॉडी पर पड़ेंगी और आप देखेंगे आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, आपको निरोगी काया मिलेगी, इन फ्यूचर कोई भी हेल्थ इशू नहीं होगा, ये गारंटी मैं दे सकती हूँ। तो आप देना शुरू कीजिए, 15 दिन, महीना भर आप देकर देखिए, उसके बाद असर आपको खुद दिखाई देगा, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गए हेल्थ बेनिफिट्स। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था कि सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत होता है। जब सूर्य कुंडली में मजबूत होता है तो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, आप लीड करने लग जाते हैं चीज़ों को, आपकी विल पावर बहुत बढ़िया हो जाती है, आप अपने बेहतर तरीके से अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हैं, आप किसी उच्च पद पर बैठ सकते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं जो कि सूर्य को जल देने से आपको मिलते हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं और छोटा सा एक काम करना है कि सुबह उठ करके सूर्य को जल देना है, तो इतना छोटा काम करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये उपाय आप ज़रूर करके देखिए, आप इस रिचुअल को ज़रूर अपनी डेली लाइफ में ऐड कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखिए अगले वीडियो तक और जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।